ख्याल में मिनिस्टर साहब ने भी ये उसको ऐसे ब्रीफ किया गया था कि उस पुराने एसी से स्पार्क हुआ है, लेकिन यहाँ किसी ने डॉक्टर ने कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का, उससे ये स्पार्क निकला था। किसी ने ये नहीं देखा कि ये स्पार्क कहाँ से निकला, कैसे हुआ, किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा सोर्स ऑफ फायर था। इखलाकी तौर पर मिनिस्टर हेल्थ जो हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बल्कि ये जो कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है, क्या उसके अंडर वही लोग काम करेंगे जो अपनी सीटों से जो इस सब चीज़ के जिम्मेदारान हैं। 24 घंटों से ज्यादा गुजर गए, सानिहा पिम्स की वजूहात का पता ना चल सका। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए सेहत का ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। अस्पताल के दौरे में डॉक्टर महेश कुमार ने कहा, कल एयर कंडीशनर से आग लगने का बताया गया, आज पता चला कि एसी तो काम ही नहीं कर रहा था। CCTV से भी पता ना चल सका कि आग कैसे लगी। बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सिस को बिठाकर एक बयान याद करा दिया गया। वाक़ई की खुद तहकीकात का भी ऐलान। उधर मुतासरा वार्ड के बाहर खराब एयर कंडीशनर्स की वीडियो सामने आ गई। गम से निढाल वालिदैन का बच्चों की शनाख्त के लिए DNA कराने का मुतालबा। कहा, शनाख्त के बगैर ही मैयतें हवाले कर दी गईं। सानहे की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर। वफाकी वज़ीर क़ानून का कहना है कि कल तक वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का इस्तीफ़ा देने से इनकार। अस्पताल इंतज़ामिया ने तहकीकात के लिए अपनी कमेटी बना दी। हुकूमत ने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए फ़ी का इमदाद का ऐलान कर दिया। सानिहा पिम्स पर वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी के अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। नर्सरी की CCTV का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नर्सरी स्टाफ से सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने CCTV का जायज़ा लिया। आग की वजूहात से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया के बयान और CCTV वीडियो का मवाजना किया गया। पिम्स हेल्थ मैनेजमेंट के अमले से पूछगछ की गई। कमेटी को फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। कमेटी कल अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। उधर इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स को फायर सेफ्टी इंतजाम के बगैर लाइसेंस दिए जाने का इंकशाफ। पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद नहीं था। अथॉरिटी के अपने दफ्तर में भी फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने इस्तीफ़े के मुताल्लिक़ सवाल की तरदीद नहीं की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने मुस्तफ़ा कमाल से सवाल किया कि आपने कल वज़ीर आज़म को अपने हाथ से लिखा इस्तीफ़ा भिजवाया, मगर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल ने मेज़बान हामिद मीर के इस सवाल की तरदीद नहीं की और कहा, जब आपको मालूम है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मेज़बान हामिद मीर ने कहा, यानी वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए। इस पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जहाँ से आपको मालूम हुआ है वहीं से पूछ लें। PTI का सानिहा पिम्स पर गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली मोहम्मद खान ने कहा, पिम्स के वाक़े ने मौजूदा निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। अस्पताल सरबराह उसके ज़िम्मेदार हैं जो उस पर नज़र ना रख सके। पिम्स इंतज़ामिया से सवाल है, क्या हर काम के लिए वज़ीर आज़म को अब नोटिस लेना पड़ेगा। पिम्स में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें हटाना मुश्किल है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सानिहा पिम्स को भूल नहीं सकते, कमेटी बनाकर वाक़े को भूलना नहीं चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमरीका के खुसूसी एलची की हैसियत से नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों के तनाजुर में था। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और आबराए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की राह हमवार करने के लिए हैं। पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है, ताहम हतमी फैसला मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन ही करेंगे। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ईरान के साथ अपने दो तरफ़ा तिजारती मुआहिदों की पासदारी कर रहा है, चुनांचे ये बाहमी तिजारत हमारी जिम्मेदारियों के मुताबिक है।
अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा, फिलहाल अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही और ये सूरत हाल उस वक्त तक रहेगी जब तक सदर ट्रंप को ये नहीं लगे कि ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरानी फ़ौज को तबाह करने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किया था। अब ईरानी मईशत तबाह करने के लिए कार्रवाई को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का नाम दिया गया है। सदर ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। कागजात नामजद की जमा कराने की हिदायत नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का आज मौखिर होने वाला इजलास अब कल होगा। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर का आइन व कानून इजाज़त देता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। ये सियासी फैसले होते हैं, इसमें लिखे पड़े रूल्स नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, फ़िलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकली के केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि अगर नई दरख्वास्त में नया ग्राउंड लिया गया है तो जायज़ा लिया जाएगा। नई दरख्वास्त में उस्मा खान की तरफ से कहा गया है कि बानी पीटीआई को अदालती हुक्म के बरखिलाफ पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अदलिया के हुक्म पर अमल ना करना कानून शिकनी है। दरख्वास्त की फौरी समाअत की जाए। इससे पहले 25 अगस्त को फौरी समाअत की ऐसी ही दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के 3 कैदियों के निजी अस्पताल से इलाज कराने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा, बानी पीटीआई को भी अदालत निजी अस्पताल से इलाज का हुक्म दे चुकी है। रियासत की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा, क्या कहेंगे इस मासूमाना ख्वाहिश पर। एडवोकेट जनरल बोले, कानून में होगा तो उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन दरखास्त गुजारों ने मेडिकल अफसर की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लगाई कि उनका इलाज पिम्स में मुमकिन नहीं। पिम्स मुल्क का आला अस्पताल है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ बोले, कल ही पिम्स में 11 बच्चे जान से गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल में ये सब कुछ अफसोसनाक है। अट्ठाईस अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 19 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 371 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी। हड़ताल से पहले और हड़ताल के बाद हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। लाहौर में जमात इस्लामी के सिर एहतमाम धरने से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पिम्स में 14 बच्चे जान से गए। ये सब नाअहली के नतीजे में हुआ है। पिम्स अस्पताल में कोई हिफाजती इक़दाम नहीं थे। डॉक्टर्स और अमले को ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम नहीं। इस्लामाबाद में इंतहाई नाक़िस गवर्नेंस है। पिम्स वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची, लाहौर और पेशावर में धरने 13वें रोज़ भी जारी। पेशावर के नवाही इलाके में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 3 क्लाशनकोव पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सैयद वली से नंगरहार अफगानिस्तान का अफगान महाजिर कार्ड बरामद। सैयद वली पाकिस्तान दाखिल होने वाले 3 खुदकुश हमलावरों में से एक हो सकता है। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों और CTD एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों की लाशें मिली। दीगर दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। मीर रजा केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। मीर रजा के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी कर दिया। कमीशन के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल हैं।
इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की खाली नशिस्त पर जारी इलेक्शन शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MPA खैबर पख्तूनख्वा जलाल खान की दरखास्त पर समाअत के बाद इलेक्शन शेड्यूल वापस लिया। जलाल खान ने इलेक्शन कमीशन में मुराद सईद की खाली नशिस्त पर इलेक्शन न कराने की दरखास्त दायर की थी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से लंदन में वफूद की सतह पर मुलाकात में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुलाकात में सिंतास मुआहदे और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी काबिल तशवीश है। इसहाक डार का अफगानिस्तान से पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्दी के खतरात पर इज़हार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर जॉनथन पाउल से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, कशीदगी में कमी और काबिल कबूल हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की संक्यांग में चीन की मारूफ टायरन विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद। मरीम नवाज ने टायरन विजडम डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, मिल्क प्रोसेसिंग का मुआयना किया। माहिरीन ने मिल्क प्रोडक्ट्स की तैयारी के मराहिल की तफसीलात बयान की। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में लाइफ स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। देही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स कामयाबी से जारी हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से नेपाल और तिब्बत में गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 अफराद लापता। नेपाली ज़िले रोसोवा में सैलाबी रैले से हलाकतों की तादाद 362 हो गई। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक लापता 570 अफराद में अमरीका, बरतानिया, भारत समेत 33 ममालिक के 517 शहरी शामिल हैं। तिब्बत के इलाके गेरोंग में मिट्टी और चट्टानों के तोदे गिरने से 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद लापता हैं। अब तक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। सैलाब और मिट्टी के रैले से सरहदी इलाकों में घरों, सड़कों, पुलों और बिजली के मंसूबों को शदीद नुकसान पहुंचा। सूरत हाल के पेश नज़र भारत में भी सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का जद्दा में इजलास। OIC के रुकन ममालिक और वफूद की शिरकत। जामे करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे, बस्तियों में तोसी, तशद्दुद, इल्हाक और जबरी नकल मकानी की इसराइली पॉलिसी की मज़म्मत। करारदाद में आलमी बरादरी और OIC के रुकन ममालिक से इसराइल के तोसी पसंदाना एजेंडे और फ़लस्तीनी अवाम पर जबर को रोकने के लिए कानूनी, सियासी, सिफारती इक़दामात लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब सैयद फवाद शेर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, OIC कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करे। मौरितानिया के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा इस्माइल ओल्द अल शेख अहमद OIC के नए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिए गए। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आबराए हुर्मुज़ के रास्ते में एक आर्जी मुश्तरका बहरी कॉरिडोर के क़याम और आबराए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के मुश्तरका मनसूबे के फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया। कतर के वज़ीर आज़म ने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम, आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़रूरत और इख्तलाफात हल करने के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत उजागर की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए कतर की मुसलसल सिफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। चीन की जानिब से ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत। ईरान का खैर मकदम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद करने के चीनी मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। ईरान चीन जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, बाहमी एहतराम और मफादात पर मबनी ताउन पर कायम है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में कहा था कि चीन ऐसी पाबंदियों की सख्त मुखालफत करता है जिनकी बुनियाद बैनुल-अक़वामी क़वानीन या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मैंडेट पर ना हो। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान कमज़ोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। अपने मुल्क का दिफा करना ईरानी कौम का जायज़ हक़ और उसने ये हक़ इस्तेमाल किया है। तेहरान में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, इस्लामी ममालिक को ख़ित्ते की सलामती खुद संभालनी चाहिए, एक दूसरे की सलामती को नुकसान ना पहुँचाने का अहद करना चाहिए।
फ़लस्तीन के दिफा और उस पर कब्जे को मुस्तरद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 248 रन बना लिए। विकेट कीपर जिमी स्मिथ 61 और जॉर्डन कॉक्स 55 रन बनाकर नुमाए रहे। खराब मौसम के बायस पहले दिन सिर्फ 56 ओवर्स का खेल हुआ। मोहम्मद अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 और खुर्रम शहजाद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मोबाइल फोन सार्फिन के प्रीपेड रिचार्ज और बैलेंस की कम अज़ कम मुद्दत 180 दिन मुकर्रर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक प्रीपेड मोबाइल बैलेंस की 180 दिन की मियाद का इत्तलाक 1 अक्टूबर 2026 से होगा। बैलेंस की मियाद खत्म होने के बाद रिचार्ज पर खत्म शुदा बैलेंस खुदकार तौर पर बहाल हो जाएगा। मुल्तान के इलाके मोहल्ला ख्वाजा गरीब नवाज में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल और सास को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला आमना अपने शौहर मोहम्मद रहीम से नाराज होकर अपने वालिदैन के घर आई हुई थी। आमना ने फैमिली कोर्ट में खुला का दावा भी दायर कर रखा था। इसी रंजिश पर मोहम्मद रहीम ने अपने ससुराल में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी बीवी आमना हलाक जबकि सास आबदा माई शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पिम्स अस्पताल की आग अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं। पिछले बरसों में अस्पतालों में आग लगने और उनसे नुकसानात के कई वाक़यात हो चुके हैं। जून 2012 में सर्विसेज अस्पताल की नर्सरी में आग से 4 नौमौलूद जाँ बहक हुए थे। जनवरी 2020 में कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की आग ने नौमौलूद बच्चे की जान ले ली थी। जून 2024 में साहिवाल के अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग से 11 बच्चे जाँ बहक हुए थे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गईं। एलाइड अस्पताल 1 और 2 समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की कमी। स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इनखला के रास्ते और रहनुमाई के इंतजामात भी मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खामियों की निशानदही के बाद उन्हें दूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। कराची में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NICH में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात। इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब, मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। 10 साल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। डायरेक्टर NICH का कहना है कि हंगामी रास्तों को सिक्योरिटी के लिए बंद किया है। दावा किया कि एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। सिंध के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में हंगामी फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का अस्पतालों को फायर सेफ्टी की अमली मशक़ें करने, सेफ्टी ऑडिट के नताइज की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अस्पतालों से कहा गया है कि फायर अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी रास्तों की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। इमरजेंसी रास्ते रुकावटों से पाक रखे जाएं। आतिशगीर और ख़तरनाक मवाद की महफूज स्टोरेज यकीनी बनाई जाए। कराची के इलाके कुरंगी में मुसल्लह अफराद ने 70 से 80 साल पुराने बरगद, नीम और कीकर के दरख्त बेरहमी से काट कर फेंक दिए। लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान के मुताबिक ये ज़मीन KDA की है। मुसल्लह कब्जा माफिया की वारदात की बरवक्त इत्तला पुलिस और KDA को दी गई। दोनों इदारों ने कोई कार्रवाई ना की। KDA के अफसर ने दरख्त काटने की इत्तला मिलने की तरदीद की है। महकमा जंगलात के मुताबिक ये दरख्त काटे नहीं बल्कि जड़ से उखाड़े गए हैं, इसलिए दोबारा इन्हें नई ज़मीन पर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। लाहौर चिड़ियाघर में नौजवान की शेर के पिंजरे में दाखिल होने और निकलने की वीडियो वायरल। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी है। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शहरी ऐसी खतरनाक हरकत से गुरेज करें। सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का उर्स कसूर में शुरू हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।
ज़िला हुकाम के मुताबिक उर्स की तकरीबात 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात और इदारा-जाती राब्ते के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसके नतीजे में इंसदाद दहशतगर्दी के काबिल तस्दीक इक़दामात हों। अफगान सरजमीन को TTP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के अफगान दफ्तर खारजा के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान मौसर सरहदी इंतजाम चाहता है। कनाडा में पाकिस्तानी नजात रुकने पार्लियामेंट सलमा जाहिद की गाड़ी को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सलमा जाहिद ने बताया कि रात 1:30 बजे गाड़ी को आग लगाई गई। वाक़े के वक्त घर पर मौजूद थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। वफाकी पुलिस को भी वाक़े से आगाह कर दिया। बोस्निया का कसाब, सर्बिया का जनरल, जंगी मुजरिम राटको म्लाडेज 84 बरस की उम्र में द हेग की अक़वाम मुत्तहिदा की जेल में इंतकाल कर गया। 1990 की दहाई में म्लाडेज ने बोस्निया के मुसलमानों की अफवाज के खिलाफ जंग लड़ी। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ की। दारुल हुकूमत सरायवो का मुहासरा किया, जिसमें 10,000 से ज़ायद अफराद मारे गए। सेरेब्रेंका में तकरीबन 8,000 मर्दों और लड़कों का कत्लेआम भी किया। म्लाडेज को 2017 में नस्ल कुशी, जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। (9/11) हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड पर 23 साल कैद के बाद फौजी ट्रायल की तारीख मुकर्रर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के खिलाफ फौजी ट्रायल का आगाज़ 5 जून 2028 से होगा। अमरीकी फौजी जज का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिद शेख 2003 में गिरफ्तार, जबकि 2006 से अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम गुआंटानामो में हिरासती मरकज़ में कैद हैं। खालिद शेख मोहम्मद पर 9/11 हमलों की मनसूबा बंदी का इल्ज़ाम है। उनके साथ दीगर मुबैना मुल्ज़िमान वलीद बिन अताश, अली अब्दुल अजीज़ अली, मुस्तफ़ा अहमद अल हुसावी के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। विमेंस एशिया कप से कबल फोटो सेशंस के दौरान विमेंस क्रिकेटर्स की मुनफरिद परफॉर्मेंस, खिलाड़ियों ने डांस और मुख्तलिफ स्टाइल से समा बांध दिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने भी फोटो सेशन में हिस्सा लिया। श्रीलंका, UAE और थाईलैंड की टीम की खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ धुनों पर परफॉर्म किया। इवेंट में शरीक टीम्स के फोटो सेशंस की सरगर्मियाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रिलीज़ की। विमेंस एशिया कप का कल से आगाज़ होगा और 13 सितंबर तक जारी रहेगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 5 सितंबर को होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान होंगे। पाकिस्तान अंडर-19 टीम 2 सितंबर से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में एक यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम इतवार को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। फुटबॉल के शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अब दुनिया की मकबूल तरीन फुटबॉल का एक्शन होगा और भी ज्यादा और भी बड़ा। जियो सुपर पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी और मकबूल फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग आप तक पहुंचा रहा है और अब इस फुटबॉल एक्सपीरियंस में शामिल हो रही है जर्मनी की सनसनीखेज बुंडेसलीगा, यानी प्रीमियर लीग का जोश, बुंडेसलीगा का जुनून और दुनिया के टॉप क्लब्स और सुपरस्टार्स का एक्शन। फुटबॉल का आलमी मेला अब जियो सुपर पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किया जाने वाला मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकॉन पाकिस्तान अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। एक नाम इस एपिसोड में साथ छोड़कर जाने वाला है। जानने के लिए देखिए रैप आइकॉन पाकिस्तान जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।